और व्यूअर्स, कल आपका पेपर है और सभी बच्चों को एक क्विक रिवीजन चाहिए रहता है एग्जाम से पहले। तो मैं आज इस वीडियो में लाइट वाले पार्ट को पूरी तरह से खत्म करूंगा। सारे कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डेरिवेशन वगैरह बस हल्का हल्का समझाऊंगा, ठीक है। और जल्दी जल्दी टॉपिक आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। 4.5 करोड़ का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपका इसका सॉल्यूशन या तो वीडियो के एंड में या फिर आपको वीडियो के बाद मतलब मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। और जो टेलीग्राम में नहीं है जाके जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिलने वाला है। और जितने भी डाउट वगैरह आप वहाँ जाके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप सॉल्व ना करो तो डाउट वगैरह जरूर पूछना। फायदा का बात है, ज्वाइन कर लो यार, अपना ही फायदा क्या है, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन समझते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है यार? रिफ्रैक्शन बहुत सिंपल चीज़ है। रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होता है, सबको पता है बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ लाइट जाता है तो आपका लाइट बेंड कर जाता है, चाहे वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो। अब क्यों क्यों होता है, ठीक है। सबसे पहला रीजन आपका ये मन में आना चाहिए, क्यों होता है। तो इसका रीजन है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब आपका लाइट का स्पीड हर एक मीडियम में डिफरेंट रहता है। क्यों? क्योंकि अरे भाई मीडियम चेंज हो रहा है ना, मीडियम अलग अलग है। किसी में आपका लाइट जल्दी जल्दी पास करेगा, किसी में धीमा धीमा चलेगा लाइट। क्यों होगा आगे समझाते हैं, ठीक है। बस इतना समझो कि लाइट बेंड करता है जब मीडियम डिफर रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मैं नॉर्मल ड्रॉ किया, ये सीधा है तो ये सीधा नहीं जाएगा, ये कुछ इस तरह बेंड हो जाएगा या फिर इस तरह बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब एक और बात, अभी हम बोले कि दो डिफरेंट मीडियम होना चाहिए रिफ्रैक्शन के लिए, बट ये जरूरी नहीं है। एक और चीज यहाँ पे फैक्टर है कि आपका लाइट ओब्लिकली मतलब कोई एक एंगल से पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए क्वेश्चन है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैंने एकदम ऐसा समझ आ रहा, एकदम सीधा मतलब 90 डिग्री दे दिया आपको, चलो 90 डिग्री में इंसिडेंट करा के, क्या ये डेविएट होगा? मतलब कहीं से मतलब मान लो ये ऐसा आया, ठीक है, ये क्या डेविएट होगा इस तरफ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ भी नॉर्मल होगा? आंसर है नो, नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि आपका एक फैक्टर और है जिसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, वो है ऑब्लिकली। ऑब्लिकली पास होना चाहिए दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। और आपका बेंडिंग होता है, क्यों होता है? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऑब्लिकली आना चाहिए, ठीक है। अब ये रियल लाइफ एग्जांपल है, रीड कर लेना, मैं रीड नहीं कर रहा, ठीक है, इजी है। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। आपका पहला मीडियम या तो रेयर हो सकता है या तो डेंसर हो सकता है। अगर आपका पहला मीडियम रेयर है एज कम्पेयर टू सेकंड मीडियम, ठीक है, एज कम्पेयर टू सेकंड मीडियम, ठीक है। रेयर का मतलब हम ये कह रहे हैं कि किसी से हम कंपेयर करके बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा जब भी आपका इंसिडेंट लाइट आएगा तो कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मतलब कि सेम मीडियम वापस बताना है। रिफ्लेक्ट क्या होता है? ये मिरर है, ये आया सेम बताना है, ये दोनों एंगल इक्वल है तो बताना है, इतना तो पता होगा, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट मतलब कि ये मान लो कुछ एक्स अमाउंट में आया तो ये एक्स का एक्स नहीं जाएगा, कुछ का मतलब इसका हाफ मान लो, कुछ 80% गया या 90% गया, ठीक है। बाकी 10-20% वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। मान लो मैंने ज्यादा प्रिकॉशन नहीं लिया बट हो जाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये आया, अब ये सेम पाथ में तो नहीं जाए, कुछ डेविएट के जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? थोड़ा सा डेविएशन हो गया, इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपका रेयर से डेंसर है, मान लो ये रेयर है, ये डेंसर है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा, ठीक है। आपका जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड जाएगा, सिंपल है। डेंसर से रेयर जाएंगे तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड जाएगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ईजी है। अब समझते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। देखो, डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों को सेम बिल्कुल मत मानना। क्यों? अभी एग्जांपल समझाते हैं। अब ऑप्टिकल डेंसिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि आपका जो लाइट का मतलब स्पीड है वो कैसा है। अगर लाइट का स्पीड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल ये एक मीडियम 1 है, ये एक मीडियम 2 है, इसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। लाइट स्पीड जा रहा है मतलब अच्छा स्पीड से जा रहा है, इसमें थोड़ा स्लो जा रहा है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये रेयर मीडियम है और ये थोड़ा डेंसर है। क्यों? सिंपल समझो ना यार, देखो लाइट क्या है, लाइट को चाहिए रास्ता, लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है, समझ लो, लाइट जा रहा है। मान लो आप फॉर एग्जांपल आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, तो आप ज़्यादा तेज कब जाओगे? जब रोड खाली हो, जब रोड खाली हो, ठीक है। मतलब कि वहाँ ज़्यादा ऑप्टिकल्स या फिर ज़्यादा गाड़ी आगे पीछे ना होता, बहुत तेज जाओगे मतलब, ठीक है। आप सीधा सीधा चल जाओगे। लेकिन आप स्लो जाओगे कब? जहाँ पे ट्रैफिक होगा, ठीक है, बहुत सारा आसपास होगा, बहुत सारे लोग होगा, ठीक है, बिजी क्राउडेड जगह होगा, ठीक है। तो वहाँ धीमा धीमा जाओगे, सिंपल वही। रेड मतलब कि थोड़ा जो उसका मॉलिक्यूल्स वगैरह थोड़ा दूर दूर है तो वो इजिली पास ऑन हो जा रहा है। डेंस मतलब बहुत ज़्यादा डेंस है, ठीक है, तो वो उसको टाइम लग रहा है पास होने में, ठीक है। अब हम क्यों बोले ऐसा कि ये डेंसिटी वाला जो हम लोग पढ़ते हैं, मास डेंसिटी वाला, ये उससे अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है नो रिलेशन, ठीक है। आपका जो केरोसिन होता है उसका मास डेंसिटी लो होता है वाटर से, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर फ्लो करता है, पता है ना यार, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। बट वो ऑप्टिकली डेंसर है एज कम्पेयर टू वाटर। समझ आ गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको समझना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब पार्शियल रिफ्लेक्शन हाँ बता दिया, कुछ रिफ्लेक्ट करता है, कुछ रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है, इजी है। उसके बाद लाइट स्लोज डाउन। अब ये तो समझ आ गया ना कि अगर मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम रेयर था, ठीक है,
यहाँ से लाइट तेज आ रहा था, एकदम तेज तेज तेज। अब मीडियम 2 में मान लो ये ऐसा सेपरेशन है, मीडियम 2 में जाएगा तो ये थोड़ा धीमा धीमा जाएगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ा रुक रुक के जाना पड़ रहा। पहले तेज आ रहा था तो स्लो हो गया। उसी तरह से लाइट स्लोज डाउन जब हम लोग का सेकंड मीडियम जो है वो ऑप्टिकली डेंसर रहता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। उसी तरह लाइट बढ़िया आ गया, मान लो यहाँ से यहाँ जाएगा, धीरे धीरे जा रहा था, रोड खाली मिल गया एकदम तेज। ठीक है, समझ आया? उसकी तरह दो पार्ट, हाँ रिफ्लेक्शन में समझा दिया कि कैसे होता है। अगर एयर से ग्लास में जाएगा तो थोड़ा स्लो डाउन होगा, क्यों? क्योंकि ये डेंसर है, ये रेयर है। उसी तरह ये डेंसर है, ये रेयर है, तो यहाँ से थोड़ा लाइट स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, अब अभी फ्रॉम द नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल ईजी है, अगर सीधा सीधा आएगा तो कोई कुछ नहीं होएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल से देख लेना, ईजी है। लॉज ऑफ डिफ्रेक्शन में यहाँ पे दो लॉ होते हैं। ठीक है, पहला लॉ ये कहता है कि आपका इंसिडेंट कहाँ गया, यहाँ पे होगा, हाँ, आपका जो इंसिडेंट रे है, आपका जो नॉर्मल है और जो आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये सिर्फ एक प्लेन पे लाई करेगा। फॉर एग्जांपल एक प्लेन का मतलब ये एक प्लेन, मतलब कि ये सिर्फ एक प्लेन पे, प्लेन समझ आ रहा है, प्लेन एक प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, आपको सबको बताइए एक प्लेन ऐसे बन रहा है ना, प्लेन एक प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, सिंपल बात, ये आपका पहला लॉ बोलता है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा लॉ है स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब उसके लिए समझो बूझो, यहाँ पे आओ थोड़ा। मान लो, अरे यार, मान लो यहाँ से एक लाइट रे आया। ठीक, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 1, मीडियम 2। ठीक, मीडियम सेम है, मीडियम कांस्टेंट है। अब मैंने कुछ इंसिडेंट करा है, ठीक है, लाइट रे करा है। ठीक है, अब मान लो ये एयर होगा तो थोड़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब मैंने थोड़ा एंगल बढ़ा दिया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो गया, लेकिन एक चीज इसमें कांस्टेंट रहता है, वो क्या रहता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी आया, फॉर एग्जांपल एक्स आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स आया, तो यहाँ पर अगर हम इसका एंगल बढ़ा देंगे तो ये भी तो चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, मान लो यहाँ पे एक्स आया तो इसका भी आंसर एक्स आएगा। मतलब कि अगर आपका मीडियम सेम है तो आप कितना भी एंगल कम छोटा कर लो, आप में ये चीज कांस्टेंट रहेगा। क्या है आपका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको कहते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। और यही आपका जो कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग आगे फर्दर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत लोग को डर लग जाता है ड्रॉ मतलब समझने में, कि हम लोग ऐसा लिखा रहता ना, कैसा लिखा रहता है, म्यू 1 2, समझ नहीं आता क्या बोलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन मीडियम। बकवास, इजी, म्यू लिख दिया। अब समझो, मान लो ये मीडियम 1 है, ठीक है, मीडियम 2 की तरफ जा रहा है, आपका लाइट का डायरेक्शन क्या है, वो इससे इधर जा रहा है। ठीक है, इससे इधर जा रहा है, तो आपको सिंपल वही लिखना है, ये M1 से M2 की तरफ जा रहा है, ऐसा समझो, ऐसा बना लेना, ड्रॉ कर लेना। ठीक है, बट लिखने टाइम आप इसको बोलोगे कैसे, कि इसका मतलब ये है, ये जो हम लिखे हैं इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू 2, मतलब कि मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू M1। लिखने टाइम क्या, अब ऐसे लिखने में क्या होगा कि भाई लाइट का डायरेक्शन कैसे, यहाँ से ऐसे जा रहा है, लेकिन जब लिखेंगे कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू M1। समझ आ रहा? थोड़ा हैंडराइटिंग में मत जाएंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू M1। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ से, हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग हमेशा बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट, मतलब आपका वैक्यूम से हम लोग रिलेट करके निकालते हैं, क्योंकि अपने को चाहिए ना कुछ किससे हम लोग निकाले। क्यों हमने क्या निकाले अभी, ये जो 1 2 निकाले किसी के रिस्पेक्ट में निकाले थे, तो हम लोग जब भी रिस्पेक्ट में आपका एयर रहेगा, जब भी आपका रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, एयर रहेगा, तो अपने को ज़्यादा ईजी रहता है चीज़ें निकालने में। ठीक है, तो हम लोग हमेशा, अगर आपका मान लो कुछ लिखा हो ना, म्यू इज इक्वल टू 3, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ से रिलेट करके बताएं, मान लो म्यू ऑफ ग्लास वाटर, तो इस तरह से आपको दिया रहेगा कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इस तरह से आपको गिवन रहेगा। अगर आपको सिर्फ म्यू ऑफ वाटर दिया हुआ, मतलब ये क्या है, एयर के साथ है। अगर आप ऐसे लिखो या मत, अरे यार, या मत लिखो, सेम बात है। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, और इसका डिनोशन ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कलर बदल देते हैं। ठीक, क्या है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, आता है ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, और हमेशा आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक से ज़्यादा आने वाला है। क्यों आएगा? क्योंकि आपका जो मीडियम है, वैक्यूम या फिर आप एयर भी कंसिडर कर सकते हो, दोनों को सेम ही माना जाता है, वो दोनों में हमेशा आपका फास्ट रहेगा। आपका मतलब जो भी आपका स्पीड ऑफ लाइट रहेगा ना, सबसे ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू बाकी बाकी मीडियम थोड़ा डेंसर ही होता है, एयर या वैक्यूम वगैरह से। मीडियम है, डेंसर होएगा ना, तो हमेशा वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक से कम आएगा, नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दो एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है, याद करके रखना है।
अब इसको याद करने का भी तरीका बता देते हैं, ठीक है। पहले तो ये समझ गया, इसका मतलब क्या है कि आपका लाइट का रे मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रहा है। यहाँ 1 2 कुछ भी हो सकता है, ये ग्लास वाटर, वाटर ग्लास, कुछ भी हो सकता है समझने के लिए, ठीक है। 1 से 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे, ये जो सामने है उसको पहले लिखना है, म्यू ऑफ 2 अपॉन में म्यू ऑफ 1। हम लोग कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, समझ आ गया, इजी है। उसी तरह जब भी हम लोग निकालते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, अगर आपको स्पीड की तरफ निकालना है तो हमेशा 1 ऊपर ऊपर आएगा, बाद में दूसरा आएगा, ठीक है। हम लोग उसके रिस्पेक्ट में निकालें, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में निकालें, याद रखना, ठीक है। अब एक सिंपल एग्जांपल है, आप इसको सॉल्व करोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, समझ आया, ठीक है, इजी है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। तो अब जो यहाँ रहेगा उसको ऊपर रख देना, ठीक है, आपको गिवन है, बाकी चीजें आ गया। अब इसका मतलब क्या है, ये आया, इसका मतलब क्या है, 1.13 क्या है, पहले तो इसका यूनिट कोई होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक रेशियो निकाल रहा हूँ, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो लाइट का स्पीड है वो 1.1 टाइम्स कम है, मतलब कि एज कम्पेयर टू वाटर, ग्लास में लाइट का स्पीड कम है, कितना टाइम्स, 1.13 टाइम्स, ठीक है, समझ आ गया, इजी है। उसी तरह यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लिखे हुए हैं, वैक्यूम और एयर का नियरली लोग सेम मानते हैं, ग्लास वाटर, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार आपको न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने देगा तो कई बार आपको गिवन नहीं रहता, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और डायमंड वगैरह से आप मेरे ख्याल से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट हाँ एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं रिफ्रैक्शन क्या क्या प्रॉपर्टी, ठीक है। स्पीड पता चल गया भैया, आपका कम ज़्यादा कब होता है, क्यों, जब आपका रेयर रहेगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, डेंसर रहेगा तो स्पीड कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा सोर्स पे, ठीक है। तो क्या है ये रहेगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है नल। अब वेवलेंथ वगैरह भी डिपेंड करता है, आपका मतलब स्पीड वगैरह से कर सकते हो, अगर आपका रेयर वगैरह रहेगा तो आपका वेवलेंथ बढ़ जाएगा, अगर आपका डेंसर रहेगा तो वेवलेंथ थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्ट एंड इन डेंसर, लेंथ इन रेयर, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लेना, ठीक है, रिवीजन के लिए, ठीक है। कंसिडरेशन फॉर लाइट, मतलब कि अनडिवाइडेड पास करना है तो क्या हो सकता है, पहला कंडीशन तो आपको बता दिया मैंने कि लाइट एकदम नॉर्मली ऐसे गिरा दो, ठीक है, चाहे मीडियम सेम हो या मीडियम, मान लो ये ग्लास है, ये वाटर है, सीधा सीधा पास हो जाए। अब एक और चीज़ हो सकता है कि आप मीडियम ही सेम ले लो, मान लो ये भी वाटर था, ये भी वाटर ही है, ठीक है, मान लो ये भी वाटर है, ये भी वाटर ही है, तो मतलब ऐसा कुछ चेंज तो हुआ ना, मतलब सेम ही मीडियम, उसको अगर लाइट आ रहा है तो लाइट को तो लगेगा हम सेम ही मीडियम में है, कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब ठीक है, सीधा सीधा पास होगा, ठीक है, सिंपल, आपको सब पता है, बहुत चालाक हो, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कैसा कैसा, पहला तो नेचर, कैसा है आपका स्पीड ऑफ लाइट, मतलब उसमें कैसा ज़्यादा है कम ज़्यादा है, ठीक है, से रिफ्लेक्ट करेगा। फिजिकल कंडीशन, अगर मान लो आप टेम्परेचर में बढ़ाओगे तो थोड़ा मॉलिक्यूल इधर दूर दूर भागेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा रेयर बन जाएगा, ठीक है, रेयर बनेगा तो क्या होगा, लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है। अब वेवलेंथ वगैरह पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, ज़्यादा वेवलेंथ यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बेंड कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल रेड है, रेड का क्या है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है, विद योर विजिबल लाइट में, तो ये कम डेविएट करेगा, कम डेविएट करे मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि भाई कितना ज़्यादा बेंड हो रहा है लाइट, ठीक है। उसी तरह आपका जो वॉयलेट है उसका क्या है, आपका वेवलेंथ कम है लेकिन बेंड सबसे ज़्यादा करेगा, पता है ना, वेवलेंथ कम है तो इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये रिलेशन समझ आया, चमका नहीं चमका, नहीं चमका तो बताइए, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता भैया, मान लो ये ग्लास ब्लॉक आता है, ये ग्लास ब्लॉक है, एक लाइट रे आया और ये थोड़ा सा डेविएट कर जाता है, डेविएट इन द सेंस, देखो सिंपल समझते इसको थोड़ा समझा ही देते, चलो ये लाइट रे आया, ठीक है, ये क्या है, रेयर है, ये डेंसर है, कहाँ बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो गया, ठीक है। फिर एक और बार हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्यों, क्योंकि बाहर भी तो निकलेगा, ग्लास में रुक थोड़ी जाएगा लाइट, ठीक है, एक बार भी निकलेगा, ठीक है। यहाँ से लाइट आया, अब ये क्या है, डेंसर है, ये रेयर है, अभी फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि कितना शिफ्ट हुआ, शिफ्ट इन द सेंस कि अपना रास्ता से कितना भटक गया। फॉर एग्जाम्पल आपका कल पेपर है, आपने इंस्टाग्राम खोल लिया तो आप अपने रास्ते से कितना भटक गए, ठीक है, वो यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइट यहाँ आ रहा था, बट इसको यहाँ जाना था, बट ये गंदा ग्लास ब्लॉक आया, ग्लास ब्लॉक आया और इसको थोड़ा परेशान कर दिया और ये थोड़ा डेविएट हो गया, ठीक है, अपना रास्ता से कितना भटक गया, एक्स डिस्टेंस भटक गया, ठीक है, इसी को कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लैटरल शिफ्ट कह सकते हो, ठीक है। सिंपल है, इजी है। अभी ये कुछ टर्म्स दिया हुआ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, थिकनेस, आप इसको जितना मोटा बना दोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा ये शिफ्ट होगा, ये एक्स जो भी है बढ़ा आएगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बढ़ा दोगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा मटेरियल का तो वो ज़्यादा शिफ्ट कराएगा, ठीक है, मतलब शिफ्ट कराता है। अब मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक ग्लास, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है सब चलाकों की, इसमें आपका सेकंड वाला जो इमेज रहता है, मतलब ये वाला यार क्या हो गया भाई,
I2 ये वाला सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है। क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है? क्यों, मैंने बताया ऊपर, जब भी आपका पहले तो ये कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, ये सेम सेम, मान लो ये आई है तो ये भी आई रहेगा, सेम ही रहता है, ठीक है। ये कुछ मान लो रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये इसका इंटेंसिटी ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल 80 मान लो या 90 मान लो आसपास, या 96 मान लो, ये आपका कुछ कम रहेगा, 4%, 5%, 10%, थोड़ा कम ही रहता है, ठीक है। तो इससे ये गेम निकल रहा है, ठीक है। ये ऑल दो मैंने इमेज थोड़ा इसको ट्राई किया है समझाने का, मुझे अच्छा इमेज नहीं मिला, ऑल दो चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रे आया, ठीक है। अब लाइट रे पहले तो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब सेम मीडियम में वापस आ रहा है, बाउंस बैक। तो इसका तो इंटेंसिटी कम है ना भैया, इसका इंटेंसिटी कम है। अब इसका डिट्रेस की है तो इमेज वन, ये इमेज I1 है, ये I2 है, ठीक है। तो इसका थोड़ा हमको कम धुंधला धुंधला, मतलब थोड़ा धीमा धीमा दिखेगा। उसी तरह ये क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्ट किया, अब यहाँ पे ये तो मिरर मिरर जैसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी ही तरह से चल जाता है, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ द चीज़ ये अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा होगा, अब यहाँ पे दोबारा ये रिफ्लेक्ट करेगा सम पाउट, मतलब 4-5%, और ये कुछ 96% यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगा। अब इसको ट्रेस करूँ, ये कहाँ गया, I2, तो I2 क्या हमारा ब्राइटेस्ट इमेज है यहाँ पे, समझ आ गया, इजी था, सबको पता ही होगा, ठीक है। आप चलते हैं प्रिज्म में, ऑल दो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है, चलो ठीक, कोई नहीं, जल्दी लिख खत्म करते हैं। प्रिज्म, प्रिज्म में कुछ नहीं होता है, इस तरह से कुछ रहता है आपका, दो ट्राइंगल सा ऐसे रहता है, और यहाँ पे 1 2 3 नीचे तरफ आपका रेक्टेंगल स्लैब रहता है, ठीक है, समझ आएगा ना, दो ट्राइंगल ऐसे करके तीन, ठीक है। 3D में समझना, ऐसे 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 ऐसे, समझ आ गया, इजी है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसका डेरिवेशन वगैरह है, मैं डेरिवेशन में ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑल दो इसका नीड नहीं, आपका फॉर्मूला से ही काम हो जाएगा, तो फिर समझना है, ठीक है। मतलब अभी एग्जाम कर लिए, ठीक है। आपका इंसिडेंट रे आया, ठीक है, समझना है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पहला इंसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये आया तो आपको पता है ये रेयर है, ये डेंसर, हर जगह वही गेम लगाना, ठीक है, रेयर डेंसर, ठीक है। अब यहाँ पे आया, ठीक है, चला गया, सीधा सीधा गया, फिर यहाँ पे डेंसर है, रेयर है, अभी फ्रॉम दोनों में बेंड हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। अब जो भी ये इसके अंदर राम कहानी हुआ, इसको अंदर अंदर एक बार रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्रैक्टेड रे, दूसरी बार अगर रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल गया उसको हम लोग इमरजेंट रे का नाम, मतलब उसका नामकरण बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये इस केस में अब एप्लीकेबल है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है। तो ऐसा समझो कि ये बस एक एंगल ऑफ डेविएशन है, क्या है ये, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आपका जो आपका लाइट रे आ रहा था वो प्रिज्म के कारण कितना ज़्यादा डेविएट हो गया। आपका कल पेपर था, आप इंस्टाग्राम देखे कितना डेविएट हो गया, समझ आ रहा ना। तो आपका लाइट आ रहा था, लाइट को जाना था इस डायरेक्शन में, बट लाइट इवेंचुअली निकला कैसे बाहर, इस डायरेक्शन में, कितना कितना डेविएट हुआ बताओ, कि क्या एंगल था उसका, वो कुछ इस एंगल से डेविएट हो गया, ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन है, समझ आया, मतलब कितना ज़्यादा भटक गया अपने रास्ते से, ठीक है। बाकी इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, इसको ए से डिनोट किया जाता है। बाकी थोड़ा सा हल्का सा आपको समझा देते हैं कि भैया ये है क्या, कुछ नहीं। सबसे पहले तो समझो LMQ, कहाँ गया, LMQ समझ आ गया, ठीक है। आपको कौन सा ट्राइंगल देखना है, ये वाला ट्राइंगल देखना है, ठीक है, या ये वाला ट्राइंगल आपको देखना है, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो आउटर एंगल होता है वो सम ऑफ इनर, इसका इसका सम होता है, इसका आउटर वाला, इतना तो मैथ्स पढ़ के आओ यार, मतलब है डिविजन 1 प्लस डिविजन 2 इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम, मत मानो, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक निकल गया, ठीक है। बाकी आपको ये समझ आ रहा है कि ये एंगल निकल होगा, तो मतलब I1 इक्वल टू del1 प्लस R1, ठीक है। यहाँ से रिलेशन आ गया, यहाँ से भी वो रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, सिंपल, आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ किया मैंने, उसके बाद आपको वही वाला चीज़ मैंने लिख दिया कि ये रिप्लेस कर दिया बस इसको, ठीक है, बस इसको थोड़ा सब्सटीट्यूट कर दिया थोड़ा बहुत अपने से, ठीक है। फिर क्वाड्रिलेटरल, ये वाला क्वाड्रिलेटरल लिखना आपको, APQN, ठीक है। आपको पता है इसका क्या होता है, सम होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। आपको पता है ये मैंने ये नॉर्मली ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। 90 कितना हुआ, 90 कितना हुआ, 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180 हुआ, 180 हुआ। अब यहाँ से 360 है, 360 में से 180 निकाल दो, कितने बचे, 180 बचे, ठीक है। तो आपको पता है ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसी से हम लोग आगे चीज़ें सॉल्व किए हैं और आगे एक एक करके निकाल दिए, ठीक है। तो अपने को इतना डेप्थ मत जाओ, अभी बस इतना समझो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अरे क्या हो गया, एंगल प्लस डेविएशन इक्वल टू I1 प्लस I2, इसको याद रखना। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, इस R1 प्लस R2 होता है, और ये याद रखना आता है न्यूमेरिकल, ठीक है, इस वजह से मैंने थोड़ा टाइम दिया है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, अब एंगल ऑफ डेविएशन का भी ये बहुत अच्छा ग्राफ है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने सबसे शुरुआत में आपको वो क्वेश्चन दिया था, तो सॉल्व करना उसको, क्या होता है ना, आप जैसे जैसे एंगल बढ़ाते, इंसिडेंट का एंगल बढ़ाते, तो पहले पहले ना आपका डेविएशन कम होता, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद आप जैसे ही थोड़ा
आपका एंगल बढ़ाते हो इंसिडेंट का, वो फिर डेविएशन का बढ़ने लग जाता है। ठीक है, इसलिए इस तरह का ग्राफ आता है आपको। ठीक है, तो हम लोग यही बता रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड रहता है। हाँ, एंगल ऑफ प्रिज्म, आपका ये वाला जो एंगल है प्रिज्म का, वो जितना ज्यादा रहेगा उससे ज्यादा रहेगा। मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, कौन सा ग्लास आप यूज करें, उस पर भी आपका डिपेंड करता है एंगल ऑफ डिविजन। साथ साथ आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब कौन सा लाइट आप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट आप यूज कर रहे हो, तो रेड का क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा है तो क्या होगा, कम डेविएट करेगा, कम डेविएट करेगा। ठीक है, उसी तरह वॉयलेट लोगे तो बहुत ज्यादा स्कैटर करेगा, मतलब बहुत ज्यादा अपने रास्ते से भटक जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ छोटा सा रिकैप था, आप एक बार देख लेना, इजी है। स्क्रीनशॉट 1 ले लिया, पॉज 1 2 3, पॉज 1 2 3, पॉज 1 2 3। ठीक है, इनफ टाइम था आपके लिए। ठीक है, सॉल्व करना मेरे को चाहिए, सबसे आंसर चाहिए। ठीक है, नहीं होगा मैं हूँ बताने के लिए। ठीक है, आपका पेपर से पहले मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, अब समझते हैं रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। जब भी क्या होता है ना, आपको पता है, ये आप कॉइन वगैरह देखते हो पानी वगैरह में, तो आपको वो थोड़ा उठा हुआ दिखता है, मतलब नहीं होता, थोड़ा कम गया। अगर आप तालाब वगैरह में जाओ तो, एक सेकंड, आप तालाब वगैरह में जाओ तो आपको लगता है कि पानी थोड़ा कम है, गहरा कम है। क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे होता है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ वाला खेल, रिफ्रैक्शन के कारण होता है भैया। ठीक है, इजी। क्या होता है, यहाँ पे इसका डेरिवेशन है, अगर आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो। मैंने अच्छे से समझाया। ठीक है, ऑल दो अभी इसको समझाने का कोई नीड नहीं है, तो आप बस ये फॉर्मूला याद रखो। मैं समझा देता हूँ होता क्या है कि आप जब भी अपने आंखों से देखते हो, ये आपका कॉइन है, पानी के अंदर रखा हुआ है, तो एक ले आपको पता है ये 90 डिग्री पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है इमेज बनाने के लिए दो रे नेसेसरी है, तो दो रे निकालना पड़ेगा। एक रे मैंने क्या किया, सीधा सीधा निकाल दिया। ठीक है, और ऑल्दो ये यहाँ पे आंख नहीं होगा, ये आंख यहाँ पे होगा, मतलब ये दोनों लाइट रे इसकी आंखों में आना चाहिए। ठीक है, इतना छोटा आंख ऐसे। ठीक है, तो एक तो सीधा सीधा पास ऑन हो गया। अब दूसरा, भैया यहाँ पे था, वो गया 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 गया। अब ये क्या है, डेंसर है, ये रेयर है, डेंसर है रेयर। अब ये अपना नॉर्मल। ठीक है, अब ऐसा गया, लेकिन आंख को क्या लगता है ना कि लाइट रे यहाँ से आ रहा है। अपना ह्यूमन आई को नहीं पता कि क्या रिफ्रैक्शन हो रहा, पानी था, रेयर, डेंसर, उसको इतना समझ नहीं आता। उसको अगर दिख रहा है कि भैया यहाँ से वो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसको दिखा कि वो यहाँ से आ रहा है, तो वो सीधा सीधा पीछे ट्रेस कर देगा, पीछे 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 ट्रेस करिए कि भैया ये लाइट पक्का यहाँ से आ रहा होगा। तो यहाँ पे दो रे मीट किया, यहाँ पे बन गया इमेज, और ये हम लोग को दिखाई देता है, ह्यूमन आई को ही दिखाई। उसको नहीं समझ आ रहा कि रे रेड आंसर क्या हुआ, नहीं उसके पास बुद्धि। ठीक, उसको बस दिखा कि यहाँ से आ रहा था, तो पक्का उसको हम पीछे पीछे रिट्रेस करेंगे, वहाँ पे जो इमेज बन रहा है, हाँ यहीं पे है वो चीज़ है, अपने को ये लगता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये अपरेंट डेप्थ हो गया, लेकिन रियल डेप्थ तो ये था, धोखा खा गए, इतना का कुछ माइनस हो गया। ठीक है, अब ये डेरिवेशन आप देख लेना, अब इजी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रियल डेप्थ ऑन अपरेंट डेप्थ। ठीक है, उसी तरह आपका शिफ्ट का फॉर्मूला है, ऑल दो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ आपको बस ये रखना है, शिफ्ट क्या होता है, कितना कितना शिफ्ट हुआ भैया अपना रास्ता, कितना ऊपर आया। रियल डेप्थ था, अपरेंट डेप्थ में कितना हुआ। ठीक है, वही चीज़ आपका शिफ्ट, कितना शिफ्ट हुआ, कि भैया कॉइन था लेकिन हमको दिखना कितना शिफ्ट हुआ। ठीक है, अब ये सेम चीज़ इसी से निकल जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, आप एक बार इसको डेरिवेशन अगर नहीं समझ आए, मैं दोबारा डाल दूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल एक स्पेशल कंडीशन होता है, स्पेशल फिनोमेना होता है आपका रिफ्रैक्शन का। तो उसको ऐसे समझना कि हमेशा आपका एक कंडीशन सही होना चाहिए कि आपका हमेशा डेंस सेट से रेरे के मीडियम की तरफ जाना चाहिए। अब कैसे देखो, अब देखो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये लाइट रे था, सीधा हो जा, हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा सा इंसिडेंट करा, आपको पता है सीधा तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेंड करेगा। ठीक है, मान लो इस तरफ जाना था, तो ये इस तरफ थोड़ा बेंड कर गया। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा फिर बढ़ाया, ठीक है, ये फिर थोड़ा बेंड किया, फिर मैंने फिर बढ़ाया, फिर एक टाइम के बाद ये क्या होता है ना, ये ग्रेस करता चल जाता है। क्या होता है, ग्रेस करता, मतलब कि ये मीडियम वन था, ये मीडियम टू था, दोनों के बीच में जो ऐसा पॉइंट है ना, इसको ऐसा हम ग्रेस करता है, मतलब कि आपका जो रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है ना, 90 डिग्री हो जाता है। इस केस में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट रहता है, आई सी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। समझ आया, समझ आया। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला है, साइन ऑफ आई सी इजल टू 1/म्यू। म्यू यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब कि ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। हाँ एब्सोल्यूट है, क्योंकि हम बता नहीं रहे ना, तो ये एब्सोल्यूट है। ठीक है, उसके बाद इसका भी डेरिवेशन है, साइन ऑफ आई सी कैसे आया, सिंपल, आप स्नेल्स लॉ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको पता कॉन्सेंट आता है, आप दो वेरिएबल को बस सब्स्टिट्यूट करोगे तो इजी आ जाएगा। मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि नीड नहीं है अभी। ठीक है, नीड नहीं है। अब क्रिटिकल एंगल कौन डिनोट करता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही डिनोट करता है। अब वेवलेंथ आपको पता है, वेवलेंथ से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे यार बताओ यार, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, कम डिवेट करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। आपका जो वॉयलेट है उसका वेवलेंथ कम है, ज़्यादा डिवेट करेगा, तो एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है आपका क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये आपको समझना है कि, अच्छा कैसे समझा, कैसे बताऊँ, हाँ, कि हमने अभी तक तो देखा
ड्राइंग देख लेना, ठीक है, कि मैंने एक रे ऐसा लाया, अरे यार हटा, मैंने एक रे लाया, ठीक है, और तो यहाँ जाना था, मान लो वो ग्रेस करता हुआ चल गया, क्या हुआ, ग्रेस करता हुआ चल गया, मतलब क्या है, आपका जो आर है वो 90 डिग्री आ गया। अब क्या हो, अब हम यहाँ से भी तो बढ़ा सकते हैं, ये मेरा एंगल, ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम यहाँ से बढ़ा तो सकते हैं। हम ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल ये था मेरा 40 डिग्री, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है, थोड़ा मान लो 41 ही कर दिया, हल्का सा 41 कर दिया, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, तो क्या होगा ना, ये वापस बाउंस बैक कर जाता है। बाउंस बैक इन द सेंस ये पूरी तरह से होता है, पूरी तरह से मतलब अगर ये एक्स आ रहा था तो एक्स ही वापस आएगा, मतलब कि 100% आपका रिफ्लेक्शन होता है, 100%। मेरी बात ध्यान से सुनना, मिरर वगैरह जो होता है उससे भी आपका जो रिफ्लेक्शन होता है वो 100% नहीं होता, कुछ अमाउंट में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, कुछ अमाउंट में इधर उधर एनर्जी का लॉस हो जाता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में TIR जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, उसमें आपका पूरी तरह से, ये गंदा कलर है, उसमें आपका पूरी तरह से जो भी इंटेंसिटी रहता है वो बाउंस बैक कर जाता है, वापस चल जाता है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट कर जाता है तो उस लॉस को भी फॉलो करेगा कि भैया अगर मान लो ये 41 डिग्री है तो ये भी 41 डिग्री हो जाएगा। समझ आया क्या हुआ था? हाँ, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डेंसर से रेयर में ही होना चाहिए, पता है यार, डेंसर से रेयर होगा तभी ना हुआ, अभी फिर मतलब कि पहले गया अब ये हुआ, ठीक है, दूसरा कंडीशन थोड़ा हुआ, मतलब थोड़ा गया फिर अब ये हुआ, ठीक है, अब तीसरा कंडीशन कि वो थोड़ा गया अब ग्रेस करता हुआ, अरे यार थोड़ा गया अब ग्रेस करता हुआ पार हो गया, अब आया, अब इसमें जैसे ही थोड़ा बड़ा ये पूरा तरह से रिफ्लेक्ट करके, ठीक है। और दूसरा हमेशा आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ आईसी, आईसी इन द सेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अरे ये क्या हो गया, शिट, कुछ कुछ होते रहता है। यहाँ से मान लो आया लाइट रे आया, नॉर्मल इंसिडेंट आया, क्या होगा, डेंसर है रेयर है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया, ठीक है। अब दूसरी बार आया, अब ये क्या हुआ ना, ये क्रिटिकल एंगल से आ गया, ये क्रिटिकल एंगल हो गया, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल पे जैसे ही आएगा तो ये 90 डिग्री ग्रेस करता हुआ चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस एंगल से थोड़ा सा भी 1 डिग्री बढ़ाएंगे, क्या होगा, पूरी तरह से लाइट रे वापस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, अब इसको ध्यान दे लेना, अपरेंट डेप्थ, क्रिटिकल एंगल और TRR का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साइन ऑफ IC अपन साइन ऑफ म्यू अमन अपॉन म्यू, ठीक है। कंडीशन वगैरह देख लो, इजी है यार, एक बार इसको रीड करोगे बहुत इजी है, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म में आपसे सवाल वगैरह पूछ सकता है कि कैसे होगा, इसमें से मैं एक, हाँ चलो ये वाला समझा देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले अभी तो मान लो कि आपको ग्लास वगैरह के लिए अगर नहीं दिया हुआ TIR तो आपको उसको कंसिडर करना 42 डिग्री, ठीक है। आपको कुछ कुछ डेटा था, मैंने शायद, मुझे याद नहीं, मैंने शायद दिया हो, मैंने कहीं तो इंक्लूड किया होगा कि आपको याद रखना है सारी चीज़ें, मैंने कहीं तो लिखा होगा, अच्छा नहीं लिखा है, अच्छा मैं आपको वो डेटा दे दूंगा, ठीक है। आपकी बुक में भी होगा, बुक एक बार देख लेना, ठीक है, उसमें दिया हुआ है कोई कोई इंपॉर्टेंट, जैसे वाटर का दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल, ग्लास का दिया हुआ है, डायमंड का, तो आपको वो याद करके जाना है, ठीक है। ग्लास को तो एकदम याद करके जाना, ग्लास का अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ 42 होता है, लेकिन आप याद करके जाना बाकी चीज़ें, ठीक है, मैं इसमें PPT में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक। तो आपका इंसिडेंट लाइट आया, पता है ये 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 डिग्री वाला कोई डेविएशन होगा नहीं होगा, सीधा एज इट इज पास ऑन हो गया, ठीक है, पास ऑन हो गया। यहाँ पे सिंपल क्या लगाना है, मैथ्स, मैथ्स लगाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, आया 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 आया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ आपको नहीं गिवन रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको ये गिवन नहीं रहेगा यहाँ पे, आप कैसे निकालोगे, ये 90 है तो ये भी 90 रहेगा, है ना। अब ये दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल जैसा, यहाँ पे 3 पॉइंट देगा, ट्रायंगल वाला लगा दो, ये 90 डिग्री था, ये 60 आपको दिया रहेगा, 60 है 90 है, ये कितना होगा बताओ, पता है ना, सम कितना होता है, सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सिंपल है, 90 प्लस 60 कितना हुआ, 150, अब कितना 30 डिग्री होगा ना, ये तो पक्का 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है, एज इट इज। अब आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है, यहाँ से आपको मैं बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ऐसे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करा, इस ये भी आपको गिवन नहीं रहेगा, ये कैसे आप निकालोगे, आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, आपको समझ आ रहा है ना कि ये 90 होगा, ये क्या होगा, 90 होगा। अब 90 है, अब ये वाला पार्ट 30 है, तो बचा वाला कितना हुआ, 60 हुआ ना, ठीक है, दैट्स इट। अब ये भी मान लो नहीं गिवन हुआ, ये भी मान लो नहीं गिवन हुआ, ठीक है। तो अगर मान लो ये आया 60, तो अब ये क्या होगा, अब ये 60 क्या है, 60 क्या है मेरा, एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 60। अब आपको कंपेयर कर रहे हैं
कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका क्रिटिकल एंगल आई सी से बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, क्या है। अगर इक्वल रहेगा तो ग्रेस करता हुआ चल जाएगा, ठीक है, इसको ग्रेस करता हुआ पार कर जाएगा, ठीक है। बट वो केस नहीं है, हम थोड़ा कलर बदल देते हैं ताकि आपको समझ आए यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे पता है कि ये 42, आपको पता है एंगल ऑफ आई सी कितना होता है, 42 डिग्री होता है। क्या 60 डिग्री 42 से बड़ा है? ऑब्वियसली यस। तो क्या होगा यहाँ पे, टी आई आर वाला गेम होगा, टी आई आर होगा ना। तो क्या होगा, टी आई आर होगा तो ये पूरी तरह से चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आपको रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन वाला पूरा लॉ लगाना, अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। आपको दिख रहा है जब ये सीधा सीधा पास हो रहा है, सीधा सीधा मतलब कि परपेंडिकुलर पास हो रहा है, मतलब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये अनडिवाइडेड पास हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको एक एक करके निकालना है। अब बाकी यहाँ पे जितना भी एंगल्स है ना, आप बाद में निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 60 था तो ये कैसे 60 होगा, ऑल्दो ये 60 नहीं है, ठीक है। 60 कैसे है, अच्छा ये पूरा एंगल 60 है, ये पूरा एंगल 60 है। जबकि ये वाला एंगल कितना होगा, गलत तो 30 होगा ना, इतना वाला एंगल, बस इतना वाला। अरे ये पूरा 90 है, समझ आ रहा है, ये 90 है, अगर ये 60 होगा तो 30 होगा ना। फिर ये 90 है, ये 60 है, 30। इस तरह से आपको ट्रायंगल ट्रायंगल करते करते गिनना है और फिर निकाल लेना, ठीक है। इजी था, नहीं समझ आया दोबारा समझा दूंगा, आप मेरे को बता दियो, कमेंट कर देना, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन आप नोट करो। सम कौन से, हाँ ये आप रीड कर लेना, ठीक है, इजी है। थ्योरी वाला पार्ट में ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन अनदर वन, अनदर, अच्छा चलो एक एक आपके लिए सॉल्व कर ही देता हूँ। चलो आपको ये गिवन है कि ये 90 डिग्री आया, पास ऑन हुआ, ठीक है। अब इसका आपको क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, आई सी दिया हुआ है 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा जरा सोचो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 150 डिग्री, 150 डिग्री है पूरा एंगल, ठीक है। तो आपको पता है 60 क्या है, 150 से ज़्यादा है, तो क्या होगा यहाँ पे, टी आई आर होगा, ठीक है। चलो बच्चे तुम गधे हो, कल आपका पेपर खराब होने वाला है अगर आप इसको 150 से कंपेयर करो। अरे भैया इसको ना कंपेयर करना है, और ये किसके साथ निकलता है, ये निकलता है अपना नॉर्मल के साथ। ये नॉर्मल के साथ दिया हुआ है, नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, बस ये पूरा दिया हुआ है 60, मतलब ये 150, 150 में से ये वाला पार्ट माइनस कौन करेगा। अरे 150 में, अरे 150 पूरा ना भैया, ये 150 पूरा है ना, अपने को कितना चाहिए, अपने को बस इतना चाहिए ना। ये कैसे आएगा, माइनस करके आएगा, ये वाला पार्ट निकाल दो, ये वाला पार्ट कितना होगा, परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 होगा। 150 माइनस 90 करो, कितना होगा बताओ। अरे यार 60 आएगा ना, 60 आ गया। 60 क्या होगा यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 60 डिग्री, और मेरा एंगल क्या आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60 आ गया। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, सिंपली इसको ग्रेस करता हुआ पास कर जाएगा, मतलब कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, ग्रेस करता हुआ पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इजी क्वेश्चन। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, अब बढ़ते हैं, आपका एक चैप्टर अभी खत्म हुआ है, मैंने जल्दी रिवाइज करा है, ठीक है। अब जल्दी पढ़ते हैं, ज़्यादा लेंस और स्पेक्ट्रम में बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है, इजी चैप्टर है। समझते हैं लेंस। लेंस आपका दो तरीका आपको पढ़ना है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स को बोलते हैं कन्वर्जिंग, और कॉन्केव बोलते हैं डाइवर्जिंग, ठीक है। अब इजी चीज़ें हैं। अब आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, आपसे पूछा जाता है कि हाँ इसको प्रिज्म से रिलेट किया जाता है, हाँ किया जा सकता है। आपको पता है प्रिज्म का एक और खासियत कि आप जब भी इसमें कोई भी लाइट इंसिडेंट करोगे वो अपने बेस की तरफ बेंड कर देता है। ये आप देखे ना, वो अपने बेस की तरफ बेंड कर देता है, ठीक है। लाइट रहेगा वो अपने बेस की तरफ बेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से आया, अरे ये ऐसा नहीं होगा, हाँ ये ऐसा है, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स। ये क्या है आपका, कॉनकेव, इससे अच्छा ऐसे लिखो। ये क्या है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। रेड वाला बहुत खराब लग रहा था, ठीक है। बाकी आपको ये सब चीज़ समझना है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम लगता है फर्स्ट फोकल लेंथ, 2f1, सेकेंड फोकल 2f2, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये इजी इजी है, सेम ही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ पे आपको लॉज वगैरह याद रखना। पहला कि अगर आपका वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो वो अनडिवाइडेड पास होगा, कोई भी लाइट रे आया तो वो सीधा सीधा पास हो जाएगा, कोई भी, सारे केसेस में। उसी तरह अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस है वो पहले लाएगा तो क्या होगा, फोकस की तरह बेंड हो जाता है। उसी तरह अगर हमने फोकस से कोई लाइट रे आता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे पहले हो जाता है। ये दोनों तो सेम से नहीं है, एक ही याद होगा तो हो जाएगा। अब इसी से आपको रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब ये रे डायग्राम आप रिवीजन के लिए याद रख सकते हो, ठीक है। मैं रिवीजन करने के लिए आपको दे रहा हूँ, ये एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड इंपॉर्टेंट। ऑल्दो इससे आप याद करो या फिर आगे याद कर लेना, ठीक है। एक एक करके आपको समझाते क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये पहला केस मान लो कि आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। तो आप यहाँ से एक रे निकालोगे, वो क्या कहते हैं, पैरेलल जाएगा, फिर फोकस से चल जाएगा, फिर ऑप्टिकल सेंटर से, तो आपको दिखेगा ये यहाँ पे क्या बन रहा है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये पहला ऐसा केस होता है कॉन्वेक्स लेंस में जिसमें वर्चुअल बनता है, ठीक है। इसमें क्या बनता है, मैग्नीफाइड रहता है, ये सारा चीज़ याद रखना। वर्चुअल, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा, याद रखना, ठीक है।
मैग्नीफाइड बनेगा बिहाइंड, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपका फोकस पे रहेगा तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी पे कहीं बनेगा, दूर कहीं बनेगा, ठीक है। ये मैग्नीफाइड बनेगा, रियल रियल बनेगा, रियल रिफ्लेक्टेड बनेगा, ठीक है। उसी तरह अगर आप इस दोनों के बीच में रखते हो तो थोड़ा मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है। ऑल्दो ये आपका ये 250 के बियॉन्ड बनेगा, ये 250 पे नहीं बनेगा, इसके बियॉन्ड 2f2 इसके पीछे कहीं बनेगा, ठीक है। जैसे ही आप 2f1 पे रखोगे तो वो सेम एज इट इज, जैसा मान लो ये कि ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा, ठीक। सेम साइज का बनता है, ठीक है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। इस तरह जैसे ही पीछे करोगे तो फिर यहाँ से छोटा छोटा होने चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और, यहाँ पे सिर्फ दो केस बनते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव के, ऑल्दो, ठीक है। अगर आपका इन्फिनिटी से आएगा तो वो आपको पता है फोकस पे बनेगा, ठीक है। और दोनों में आपका वर्चुअली बनता है, याद रखना। और यहाँ पे कहीं भी आप रख दो तो वो आपका क्या बनता है, दोनों के बीच में कहीं बनता है, ठीक है। डिमिनिश बनता है, ठीक है, हाईली डिमिनिश। आपको पता है कि अगर आपसे पूछा गया मैग्नीफाइड और वर्चुअल कौन बनाता है, पहले तो देखो मैग्नीफाइड बोला है, दूसरा जहां मैग्नीफाइड बोला चुपचाप कॉन्वेक्स मार देना, क्योंकि ये कभी मैग्नीफाइड बनाता ही नहीं है, डिमिनिश डिमिनिश दोनों केसेस में। दूसरी बात, वर्चुअल बोला तो आपको देखना है वर्चुअल कौन सा, मैग्नीफाइड बोल रहा है या फिर डिमिनिश बोल रहा है, ठीक है। अगर आपका मैग्नीफाइड रहेगा, वर्चुअल रहेगा तो कॉन्वेक्स। अगर आपको बोला वर्चुअल और डिमिनिश, हमेशा अगर बोला कि हमेशा वर्चुअली बना रहा तो क्या है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मतलब मैं बोलूंगा कि अभी मैंने कुछ बताया इसको भूल जाओ, लेकिन इस वाले स्लाइड को याद रखो। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको की एप्लीकेशन भी है, साइज है, नेचर है, इसको बस कैसे भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट दिमाग में होना चाहिए प्लीज। उसके बाद आपको कलर कोडिंग, इसमें मतलब कलर कोडिंग बोल रहा हूँ यार, साइन कन्वेंशन, इसमें बहुत लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो सिंपल है, सिंपल समझना। आपका लाइट रे जो डायरेक्शन में जा रहा है हमेशा लेफ्ट से राइट ही जाता है। आइडियल केस हम लोग मानते हैं हमेशा ही ऐसा होगा, ठीक है। बहुत ऐसा यूनिक केस होगा जो आपको लेफ्ट से राइट नहीं नहीं देता, ठीक है, लेफ्ट से राइट ही आता है। लाइट के डायरेक्शन में अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो, क्या रहेगा, वो उसको पॉजिटिव लेना है। अगर लाइट का डायरेक्शन, अगर मान लो ये लाइट का आपका डायरेक्शन है, ठीक है, आप उसके ऑपोजिट ही आके अगर मार्क करें तो क्या लेना अपने को, नेगेटिव लेना, दैट्स इट। इतना ही चीज़ है और कुछ नहीं है साइन कन्वेंशन, ठीक है, हलवा है। उसी तरह अगर आपका इमेज ऊपर बन रहा है पॉजिटिव, नीचे बन रहा है नेगेटिव, दैट्स इट। अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं कि रियल, मतलब हाँ मतलब है रियल इन्वर्टेड, मतलब कि छोटा बन रहा है, मान ले अभी के लिए मैग्निफिकेशन इक्वल टू -3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है कि भैया ये इन्वर्टेड बन रहा है, नीचे बन रहा है। और 3 का मतलब है कि भैया 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट है, 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है, दैट्स इट। अब -3 का मतलब ये नहीं कि 3 गुना कम बन रहा है, नहीं, ये बिल्कुल मत करके आना, ठीक है। माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि वो ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है, ठीक है। नेचर बता रहा है कि वो रियल है या वर्चुअल है। हमेशा रियल इन्वर्टेड बनेगा, हमेशा रियल इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। और हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो रियल है तो वो माइनस का साइन लेके आएगा, वर्चुअल रहेगा तो पॉजिटिव का साइन लेके, सिंपल इजी, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ दिया होगा, हाँ, तो ये याद रखना है कि आपका कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स का नेगेटिव होता है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस ये सब भूल जाओ, ये सब कुछ याद नहीं रखना है कि भैया इमेज का हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं। क्या बोला मैंने आपको, लाइट के डायरेक्शन से अगर सेम में जाओगे तो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए समझो, मान लो यहाँ पे कोई इमेज है, ठीक है, ऐसे ऐसा है, मान लो कुछ कुछ यहाँ पे ऐसे इमेज बन गया, ठीक है। आपको बोला गया यू लिखना, यू मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लाइट का डायरेक्शन क्या, इस डायरेक्शन में। अब मेजरमेंट कैसे करोगे आप, आपको हमेशा मेजरमेंट करना है यहाँ से, ठीक है। आप मेजरमेंट करो। अब मेजरमेंट करोगे ये डायरेक्शन, ठीक है। आपको कहाँ जाना पड़ रहा है, आप यहाँ बैठो, आपको कहाँ जाना है, आपको अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए तो आप किस तरफ जाओगे, अलॉन्ग द डायरेक्शन या ऑपोजिट, ऑपोजिट जाओगे, ऑपोजिट जा रहे हो ना, इस तरफ जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, क्या जा रहे हो, उल्टा उल्टा जा रहे हो, मतलब कि नेगेटिव लेना है आपको। ये आपका जाएगा नेगेटिव कुछ भी, मान लो 20, मान लो ये 20 है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह का मान लो आपको इमेज वगैरह बना, ये डिस्टेंस मान लो अभी के लिए कोई भी ऐसे 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपका जो इमेज का डिस्टेंस होगा, मतलब कि उसको पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, आप क्या हुए ऑप्टिकल सेंटर पे बैठ गए। अब वहाँ से देखो आपको कहाँ जाना पड़ रहा है, along द डायरेक्शन फ्लाइट या ऑपोजिट, अलॉन्ग जाना पड़ रहा है, मतलब पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव 30 लेना है, दैट्स इट। बाकी आपका पता चल गया कि आपको कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेना है फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स के लिए, मतलब कॉन्केव के लिए नेगेटिव लेना है, दैट्स इट, इजी। अब ये एक लेंस का फॉर्मूला है, बहुत यूनिवर्सल फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं है आपका, ठीक है। अगर कोई आपको बोले डेरिवेशन याद करना है, झूठ बोल रहा है, नहीं याद करना, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसको यूज करना है। उसके बाद आपका आता है हाइट का, मतलब हाइट बोल रहा है, मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, हम तो इसको ऐसे याद करते हैं, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, दैट्स इट।
ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एम आपका नेगेटिव है तो आपका रियल बनेगा, पॉजिटिव है तो वर्चुअल बनेगा। ठीक है, एम ज़्यादा है। ठीक है, ये मॉड क्यों लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे रियल और उसको हटाने के बोला था। ठीक है, अब आपके लिए एक सवाल है, अगर एम इज इक्वल टू प्लस ऑफ 6 है तो इसका मतलब क्या है, कमेंट करना। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस हमेशा याद रखना ये मीटर में होना चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर में लेके मत निकालना। अगर सेंटीमीटर में निकालने का भूत है तो फिर इसको याद करके जाओ। अगर सेंटीमीटर से चेंज नहीं कर पा रहे हो इसको याद करके जाओ और चुपचाप निकाल दो सेंटीमीटर में। और हाँ, इसका यूनिट डायोप्टर होता है, याद रखना। और हमेशा आप याद रखना कि आपका फोकल लेंथ आपके इसका पॉजिटिव होता है तो इसका पावर भी पॉजिटिव, और इसका नेगेटिव होता है पावर तो इसका पावर भी नेगेटिव। ठीक है, कॉनकेव का। ठीक है, उसी तरह हाई पावर रहेगा तो उसका शॉर्ट। हाँ ठीक है, वो ईजी है यार, ईजी ईजी। चलते हैं। हाँ, ये कुछ मैग्निफिक, ये ऑल दो ये एक्सपेरिमेंट ये नहीं है, नो, ये गलती है। ठीक है, और आपका सिंपल माइक्रो वो सिंपल कॉन्सेप्ट वगैरह कि आपका कौन सा यूज़ होता है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, एक बार सिंपल इसको रीड कर लेना। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। ठीक, और ये फॉर्मूला वगैरह नहीं है, न्यूमेरिकल वगैरह से नहीं आएगा, आएगा तो वो आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, आपको फ्री का नंबर मिलेगा। बस अटेम्प्ट कर देना उसको। ठीक है, छोड़ के मत आना। लास्ट चैप्टर है स्पेक्ट्रम, बहुत जल्दी है, मतलब कि 44 मिनट्स हो गए। मैं और ट्राई करता हूँ जल्दी जल्दी खत्म करने की। ठीक है, स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता है, आपको पता है, आप पढ़ के आए हो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, बेस क्या होता है, प्रिज्म सब आपको पता है। अभी ये सारा डेरिवेशन वगैरह, हाँ, फॉर्मूलाज आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये एक फार्मूला हुआ, ये एक फार्मूला हुआ, ये थोड़ा रेयर, ये रेयरली आस्क्ड है, ये रेयरली आस्क्ड है, बट याद रखना आपको। ठीक है, और ये तो स्मॉल थिन प्रिज्म के लिए, आपका अगर बहुत थिन प्रिज्म है तो आप उसको नेगलेक्ट कर देते हो, वो फर्दर पार्ट है, उतना आप घुसो मत, बस याद रखो, इंपॉर्टेंट है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने पहले ही बता चुकी है वो जब शुरुआत करते। अब यहाँ से आपका डिस्पर्शन, डिस्पर्शन कुछ नहीं होता, जब भी आपका वाइट लाइट आता है और प्रिज्म से टकराता है और वो इस विबग्योर, विबग्योर में विब जी वाई ओ आर, ठीक, विबग्योर में जब वो फैल जाता है, मतलब स्प्रेड हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब कि वाइट हेड है वो फिर मतलब कि स्प्लिट हो जाता है, 7 कॉम्पोनेंट में स्प्लिट हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। लेकिन जब हम लोग इस 7 बैंड ऑफ करंट को कहीं मतलब कोई एक इमेज क्या बोलते हैं उसको, कोई एक स्क्रीन पे ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो ये आया ना VIBGYOR, यहाँ पर जो ये डिस्प्लेस हुआ, उसको अच्छे से भी लिख सकते हैं, VIBGYOR, अरे यार लिख के रहेंगे, विब प्योर, यहाँ पे बना, यहाँ पे जो स्क्रीन में बन रहा है ये बैंड हम लोग को जो दिख रहा है बनता हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। समझ आया, ये यहाँ पे जो ये टूटा मतलब ये स्प्लिट हुआ, इसको बोलेंगे डिस्पर्शन। लेकिन जैसे हम लोग स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेक्ट्रम। ठीक है, 7 बैंड का स्पेक्ट्रम बनता है विब प्योर। ठीक है, विजुअल लाइट का रेंज है, याद रखना, 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर 8000 एमस्ट्रॉन्ग तक। ठीक है, वॉयलेट का रहता है, उसके बाद आपका आखिरी है, बीच में आपका सब कुछ आएगा, VIBGYOR। ठीक है, येलो यहाँ पे आएगा। ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला बचपन बच्चों बच्चों को पता है क्या है ये, सी इक्वल टू एफ लैम्डा, सी है स्पीड ऑफ लाइट, एफ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको याद रखना, किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। अब उसके लिए भी ट्रिक है, गाड़ी XUV इन माई रेंज। ठीक है, ये मेरे टीचर ने सिखाया था। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरा खुद का नहीं है, ये मत कहना कि भैया चुरा लिए, नहीं, मेरे टीचर ने सिखाया था। गाड़ी XUV इन माई रेंज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, फिर उसका विजिबल लाइट आएगा आपका, उसका इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, दैट्स इट। गामा रेज का आपका क्या है, एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम है और आपका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। उसी तरह आपका रेडियो वेव्स का एनर्जी सबसे कम रहेगा, आपका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रहेगा और आपका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा। दैट्स इट, समझ आ गया, इसी हिसाब पे चलना। यहाँ पे विबग्योर भी आएगा, इसमें भी सेम रूल फॉलो होगा। ठीक है, याद रखना, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच म्यू, ई इज एनर्जी, और ये प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ऑल्दो आपको इसका वैल्यू याद नहीं करना, ये जो वैल्यू आप याद नहीं करके चलेगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और ये आप फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। अब आपको, हाँ, ये मैंने बता दिया कि इसका ज़्यादा रहता है, एनर्जी ज़्यादा रहता है, लोएस्ट लोएस्ट। ठीक, इजी है, इस वाले स्लाइड को मगअप कर लो, इम्पॉर्टेंट स्टार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, इसमें आप जितना याद कर सको वो आपका बेनिफिट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं आ सकता, लेकिन देयर इज अ चांस कि वो एमसीक्यू पेपर में एक क्वेश्चन का पूछ ले कि वेवलेंथ का रेंज क्या रहता है, कुछ भी पूछ सकता है, डिस्कवर किसने किया था, कॉमन सोर्सेज क्या है, की प्रॉपर्टी, ये करके आना, कुछ करो ना करो, ये यूजेस करके आना, यूजेस करके आना। बुक में आपका बहुत अच्छे से दिया हुआ, उसको अच्छे से रीड करके आना, एक बार जरूर रीड करके आना, आपका कहीं ना कहीं से कोई क्वेश्चन चमक जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपका जो स्कैटरिंग वगैरह होता है, स्कैटरिंग आपको पता है
आपका जो भी लाइट वगैरह आता है वो स्प्रेड हो रहा था, मतलब इन द सेंस देखो यहाँ से आ रहा था व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जो भी मीडियम वगैरह है यहाँ पे क्या होता है ना, आपका स्कैटर कर जाता है, मतलब कि आपस में ही लाइट यहाँ पे घूमने घूमने लग जाता है, ठीक है। लेकिन जिसका वेवलेंथ कम रहता है वही स्कैटर ज्यादा करता है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा रहता है वो चुपचाप बिना अनडिवेटेड होकर पास हो। रेड का ज्यादा रहता है, उसके साथ आपका येलो आएगा, ऑरेंज आएगा, ये सबका ज्यादा रहता है, तो वो एज इट इज पास हो। एज इट इज मतलब कि बहुत कम स्कैटर होता है, मतलब कि बहुत कम डिवेट होता है, अपना रास्ता से कम डिवेट होता है। जैसे मान लो कोई टॉपर है, उसका कल पेपर, तो इंस्टाग्राम आज नहीं खोलेगा, मतलब वो क्या है उसका, मतलब ऐसा समझ लो उसका वेवलेंथ ज़्यादा, वो कोई भी चीज़ से ज़्यादा उसको परेशानी नहीं, उसका वो बहुत जल्दी आगे चल जाएगा। आगे चल जाएगा मतलब इसको मतलब नहीं बाकी चीज़ें, मीडियम आए कुछ भी है, अपने को जाना है तो ये जाएगा, ठीक है। इस वजह से अपने को जो सन का कलर है वो रेड दिखता है, थोड़ा येलोइश ऑरेंज, मतलब सबका मिक्स रहता है ना, एक कलर नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखो एक कलर नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी तो जिसका वेवलेंथ कम मतलब कि वॉयलेट तो पूरी तरह से स्कैटर हो जाता है, आपको वॉयलेट दिखेगा ही नहीं, ठीक है, वो पूरी तरह से स्कैटर हो जाता है, ठीक है, वॉयलेट इंडिगो ये सब, ठीक है। उसी तरह हाँ, ये एक चीज़ याद रखना कि आपका स्कैटरिंग का जो इंटेंसिटी रहेगा, मतलब कि स्कैटर होने के बाद जो आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगा वो 1/, वेवलेंथ का स्क्वायर, स्क्वायर का भी स्क्वायर, सॉरी, 1/4 टाइम पावर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। उसी तरह आपका कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि आपका सनराइज और सनसेट में रेड क्यों रहता है, रेड क्यों रहता है, मैंने क्या बोला, अगर आप यहाँ पे मान लो हाँ धरती है, धरती गोल है, ठीक है, फ्लैट नहीं है, बहुत अच्छे है तो सनसेट सनराइज में क्या होगा, या वो यहाँ रहेगा या वो यहाँ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख रहा है ये कितना ज़्यादा मीडियम को कवर कर रहा है, इतना ज़्यादा मीडियम कर रहा है, मतलब यहाँ पे जितना ज़्यादा स्कैटर होगा, जितना ज़्यादा स्कैटर होगा बहुत कम अमाउंट में यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ पे रेड पहुँच सकता है, रेड के साथ शायद साथ ऑरेंज पहुँच जाए, येलो नहीं पहुँचेगा, येलो यहाँ पे कहीं स्कैटर हो जाएगा, ठीक है, दुनिया में, ठीक है। तो फिर अगर आप बहुत एकदम पॉइंटेड हो, सर के एकदम ऊपर हो, कम डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है तो आपको यहाँ पे थोड़ा आपको दिखता हो येलोइश वगैरह, क्योंकि वो भी कम स्कैटर होकर आ जाता है, ठीक है। उसी तरह ये कुछ कुछ चीज़ें हैं कि हाँ भाई स्काई विंटर में क्या मतलब क्यों ब्लैक है आपका स्पेस, स्पेस क्योंकि उसमें मीडियम ही नहीं है, कुछ कहीं कुछ लाइट स्कैटर ही नहीं करता, दिखता ही नहीं है। और हमेशा हम लोग रेड को क्यों डेंजर सिग्नल करते हैं, क्योंकि भाई कोई भी कंडीशन हो, फॉग हो, कुछ भी हो, रेड लाइट आपको सबसे ज़्यादा सबसे क्लियर आपको दूर से दिख जाएगा, बाकी आप कुछ भी लोगे वो कहीं भी मिक्स हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, ठीक है। अब आपका अर्थ ब्लू क्यों दिखता है स्पेस, इसका भी स्कैटरिंग का ही रीज़न है। अब ये कुछ इजी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ 50 मिनट हो गए हैं और आपका मैंने सारा पार्ट कवर करा दिया लाइट को लेकर। क्वेश्चंस वगैरह के लिए दिक्कत मत रखो, आपको कोई भी डाउट रहेगा आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं इसमें देखता हूँ एक क्वेश्चन था मैंने लिखा था, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सी, हाँ आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऑल दो मैं देखता हूँ और कोई क्वेश्चन था छूट गया हो तो, नहीं नहीं, और मैंने सारे क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। और इसके साथ आपको असाइनमेंट और क्वेश्चन वगैरह सब उसमें मिल जाएंगे, जाओ जाके सॉल्व करो, और कोई भी डाउट वगैरह तो पूछो। टेलीग्राम लिंक नीचे जाके ज्वाइन कर लेना, तुम्हारा ही बेनिफिट रहेगा उसमें। और कल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं जितने भी रीजन वाले वीडियो आपको जो भी चीज़ में डाउट हो रहा है आप बताओ, मैं और डालने का ट्राई करता हूँ, ऑल द मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, तो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।